अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इस वीडियो में आपके कई सवालों के जवाब हैं, जैसे इच्छा शक्ति क्या है और इसे कैसे बढ़ाएं? और सबसे जरूरी सवाल, हम चाहकर भी अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पाते? हम बार बार कोशिश तो करते हैं, पर इच्छा शक्ति का उपयोग कर हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इन सभी सवालों के जवाब मैं गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से देना चाहूंगा। जब बुद्ध अपने घर, परिवार, पत्नी और पुत्र इन सबको छोड़ते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस समय उन्हें प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत हुई होगी? घर छोड़ने से पहले उनका जीवन बेहद आरामदायक था। वे हमेशा कोमल घास पर चलते थे, पर अब घर छोड़ने के बाद उन्हें सूखी लकड़ियों और कांटों पर चलना पड़ रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत थी? कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जिसने जो बता दिया वह किया। किसी ने कह दिया, यदि परम ज्ञान पाना चाहते हो तो अपने शरीर को सुखाओ, गलाओ, इसकी सभी वासनाओं को खत्म करो। बुद्ध सत्य को पाने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने किसी के द्वारा कही गई सभी बातें मान ली। उन्होंने अपने शरीर को इतना कमजोर कर लिया कि वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। फिर किसी ने समझाया कि यदि शरीर ही न रहेगा तो परम सत्य को जानेगा कौन? बुद्ध को बात समझ आई और उन्होंने भोजन करना शुरू किया। क्या आपको नहीं लगता कि बुद्ध को यह सब करने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ी होगी? 6 से भी ज्यादा वर्ष हो गए थे बुद्ध सत्य की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, पर अभी तक परम ज्ञान को नहीं पाया था। फिर बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे और खुद से संकल्प लिया, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा या परम ज्ञान को पालूंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी खोज में बुद्ध कई वर्षों तक भटक रहे थे। बुद्ध की संकल्प शक्ति के सामने, बुद्ध की इच्छा शक्ति के सामने सभी चीजें छोटी पड़ जाती हैं और घटना घट जाती है। हो जाता है वह जिसके लिए सब कुछ त्यागा गया। क्या आपको लगता है कि यह सब बिना प्रबल इच्छा शक्ति के संभव था? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुद्ध ने अपनी इच्छा शक्ति को कब और कैसे बढ़ाया? आप पूछते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? नहीं, यह सवाल गलत है। इच्छा शक्ति ना तो बढ़ाई जा सकती है और ना ही जबरदस्ती इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह तो हर मनुष्य के भीतर उतनी ही है जितनी बुद्ध या किसी और परम ज्ञानी के भीतर है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सभी के भीतर समान इच्छा शक्ति है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर है हमारी नजर का कमजोर होना। हम जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। बुद्ध ने जब यह देख लिया कि बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु मेरे जीवन में भी आएंगी, तो बस बात खत्म हो गई। उन्होंने ले लिया फैसला, निकल पड़े खोज पर। अब कोई विकल्प ना था कि यह करूं या वह। बस एक ही उद्देश्य था, मिल जाए वह सत्य। सोचिए, हमारे जन्म का दिन तो तय है, पर हमारी मृत्यु का दिन तय नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो आप दिल से करना चाहते हैं उसे करने में आप थोड़ी भी देर करेंगे? पर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम जानते तो हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर भीतर से इस बात को मानते नहीं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को अमर समझ बैठे हैं, जिसके कारण हम क्रोध, लालच और दूसरों से घृणा जैसे कामों में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। इस वीडियो का टाइटल था इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इसी टाइटल के कारण आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं। अगर मैं शुरुआत में ही साफ साफ बता देता तो आप सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि यह हमारी आदतों के विपरीत है। अगर आप जबरदस्ती सुनते तो आपको बहुत सारी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती। अब अंत में सत्य सुनिए, आपके भीतर प्रबल इच्छा शक्ति है, पर ना तो वह बढ़ाई जा सकती है और ना ही घटाई जा सकती है। जो घटाई या बढ़ाई जा सकती है वह इच्छा शक्ति नहीं, आदत है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो वास्तविकता को स्वीकारिए। अगर आप गरीब हैं तो उस गरीबी को स्वीकारिए, तभी आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस गरीबी से ऊपर उठ सकेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को स्वीकारिए, तभी आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी कमजोरी से ऊपर
उठ सकेंगे और मजबूत हो सकेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर समझने वाले के लिए इतनी ही काफ़ी है।